Hello, my dear students, and welcome to my channel A to Z Solutions. आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 के हनीसिकल टेक्स्ट बुक्स में से यूनिट नंबर 8 का चैप्टर अ गेम ऑफ चांस। अ गेम ऑफ चांस ये एक रशीद नाम के लड़के की कहानी है जो अपने अंकल के साथ एक मेला देखने चला जाता है। लकी शॉप नाम की दुकान में अपने सारे पैसे गंवा देता है। चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। अ गेम ऑफ चांस। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वाज अ फेयर इन आवर विलेज। रशीद बताता है कि हर साल ईद के मौके पर उसके गांव में एक मेला लगता था। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मेनी डेज। हालांकि ईद तो सिर्फ एक दिन के लिए ही मनाई जाती, लेकिन जो मेला था वो कई दिनों तक लगा रहता। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विथ ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। ट्रेड्समैन मतलब व्यापारी जो दुकान लगाते थे मेले में, उन्हें ट्रेड्समैन कहा जाता है। और ट्रेड्समैन काफ़ी दूर से आते थे और वो अलग अलग चीज़ें लेकर आते थे मेले में बेचने के लिए। यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पीन टू अ बिग बफेलो। उस मेले में कई सारी छोटी से छोटी पीन भी मिल जाती, बड़ा सा भैंसा भी मिल सकता था वहाँ पर। अंकल टुक मी टू द फेयर। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस। रशीद के चाचा उसे मेला दिखाने लेकर जाते हैं और उनके साथ भैया नाम का जो उनके घर में काम करता है वो भी चला जाता है। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। और वहाँ पर यानी कि मेले में बहुत भीड़ थी। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। जब ये तीनों मिलकर रशीद के चाचा, रशीद और वो भैया तीनों मेले में घूम रहे थे, तभी चाचा के कुछ दोस्त मिल जाते हैं और उसके दोस्त चाहते हैं कि चाचा उनके साथ थोड़ा समय बिताए। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद दैम। तो चाचा क्या करते हैं, चाचा रशीद को और भैया को कहते हैं कि तुम कुछ देर मेले में घूम लो। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। तो चाचा ने रशीद को पूछा कि मैं कुछ देर मेरे दोस्तों के साथ जाता हूँ, तब तक तुम यहाँ पर मेले में घूम लो भैया के साथ। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। अंकल वॉन्ट मी नीदर टू बाय एनीथिंग नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। चाचा उसे हिदायत देते हैं कि ज़्यादा दूर नहीं जाना है और कोई भी चीज़ मत खरीदना नहीं है जब तक कि मैं ना आ जाऊँ, ऐसे चाचा रशीद को कहते हैं। आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम। तो रशीद उनको वचन देता है कि आप जब तक नहीं आओगे तब तक मैं दूर नहीं जाऊँगा और कोई चीज़ सामान खरीदूँगा भी नहीं। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। देयर वर मेनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक्ड टू बाय। तो भैया और रशीद मिलकर दोनों हर एक दुकान में जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर ढेर सारी चीज़ें हैं। रशीद के मन में आता है कि वो कुछ ना कुछ खरीद लें। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। लेकिन उसने चाचा को वचन दिया था कि जब तक वो नहीं आएंगे तब तक वो खरीदेगा नहीं। देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप। और फिर घूमते घूमते वो एक ऐसी दुकान के सामने आ जाता है जिसका नाम होता है लकी शॉप। द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड। और उस दुकान का जो मालिक था वो ना तो ज़्यादा बूढ़ा था ना ही ज़्यादा जवान था। ही वॉज अ मिडल एज्ड मैन। मिडल एज्ड मतलब वो अधेड़ उम्र का था, ना ही ज़्यादा बूढ़ा था ना ही ज़्यादा जवान था। ही सीम्ड नीदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी। ना ही वो ज़्यादा स्मार्ट दिखाई दे रहा था ना ही ज़्यादा लेजी था, मतलब आलसी भी नहीं था। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। वो चाहता था कि उसकी दुकान में जो भी आ रहा था वो अपना लक ट्राई करे, अपना नसीब आजमाए। There were desks on the table with numbers from 1 to 10 facing down. और वहाँ पर एक टेबल था, टेबल के ऊपर कुछ डिस्क रखे हुए थे जिनके ऊपर नंबर्स लिखे गए थे।
और कितने डिस्क थे? 6 डिस्क थे। All you had to do was to pay 50 paise, pick up any 6 discs, add up the number on the discs and find the total. सिर्फ काम क्या करना था कि 50 पैसे में आपको 6 डिस्क मिल जाते, कोई भी 6 डिस्क आप उठा सकते थे 50 पैसे में, और फिर वो डिस्क हमें ऐड करने थे, मतलब उनके ऊपर जो नंबर लिखा गया था उसका सम करना था, मतलब टोटल करना था। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स, और फिर वो एडिशन अगर हो जाता तो उस नंबर को जो भी चीज़ रखी गई थी वो चीज़ आपकी हो जाती, जो उसका एडिशन सम करता था। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है, वह दुकानदार को 50 पैसे देता है और 6 डिस्क उठा लेता है। He added up the numbers and found the total was 15. उसने जो एडिशन किया था वो 6 डिस्क का, तो वो हुआ था 15। He was given the article marked 15. तो उसे 15 नंबर पे जो भी सामान रखा गया था, जो चीज़ रखी गई थी, वो उसे मिल गई। Which was a beautiful clock, जो कि एक बहुत खूबसूरत सी घड़ी थी। But the old man did not want a clock. उस बूढ़े आदमी को वो घड़ी नहीं चाहिए थी। क्लॉक मतलब क्या होता है? जो दीवार पे हम टांगते हैं घड़ी समय देखने के लिए, उसे क्लॉक कहते हैं। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। दुकानदार ने क्या किया फिर? वो घड़ी उससे वापस खरीद ली 15 रुपये में और उस बूढ़े आदमी को 15 रुपये दे दिए। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लेज्ड। वो बूढ़ा आदमी खुश होकर वहाँ से चला गया 15 रुपये लेकर। उसके बाद क्या हुआ? देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक। तो उसके बाद वहाँ पर एक छोटा सा लड़का जो कि रशीद से थोड़ा सा बड़ा था, वह वहाँ आया जो अपना नसीब आजमाना चाहता था। ही गॉट अ कोम वर्थ 25 पैसे। पहली बार में उसे 25 पैसे की एक कंघी मिल गई। द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉर सैड। वह दुकानदार ना तो खुश लग रहा था ना ही दुखी हो रहा था। He bought the comb from the boy for 25 पैसे। उस दुकानदार ने वह कंघी 25 पैसे में उस लड़के के पास से खरीद ली वापस। The boy tried his luck again। उस लड़के ने अपना नसीब फिर से आजमाया। He now got a fountain pen worth 3 rupees। अब दूसरी बार उसे एक फाउंटेन पेन मतलब एक इंक की पेन मिल गई। Then he tried a third time and got a worst रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़। अब उसने तीसरी बार अपना नसीब आजमाया तो इस बार उसे 25 रुपये की एक हाथ में पहनी जाने वाली घड़ी मिल गई। When he tried again he got a table lamp। फिर से चौथी बार कोशिश करने के बाद उस लड़के को एक टेबल लैम्प मिल गई जिसकी कीमत 10 रुपये से ज़्यादा थी। The boy was happy and went away with a smile and a good deal of cash। तो लड़का बहुत खुश हो गया और उसने बहुत सारे पैसे ले लिए। जो चीज़ें वो जीता था वो उसने दुकानदार को वापस बेच दी और जो रुपए मिले थे वो रुपए लेकर वो लड़का वहाँ से खुश होकर चला गया। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। अब रशीद चाहता था कि वो भी अपना नसीब आजमाए। आई लुक्ड एट भैया। वो भैया की तरफ देखता है। ही एनकरेज्ड मी। तो वो जो भैया उनके घर में काम करने वाला जो आदमी था वो भी कहता कि चलो खेलो। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क। तो रशीद उस दुकानदार को 50 पैसे देकर 6 डिस्क ले लेता है। माई लक वॉज नॉट टू गुड। लेकिन रशीद को ऐसा लगता है कि उसका लक कोई अच्छा नहीं था उस दिन। आई गॉट 2 पेंसिल्स। उसे पहली बार में 2 पेंसिल मिल जाती है। द शॉपकीपर बॉट दैम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे। और दुकानदार उसके पास से वो 25 पैसे में खरीद लेता है। आई ट्राइड अगेन। फिर से उसने कोशिश की। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक। अब दूसरी बार उसे एक स्याही की बोतल मिल गई। ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, मतलब जिसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसा। शॉपकीपर ने वो स्याही की बोतल भी 25 पैसे में खरीद ली। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम। रशीद और एक बार कोशिश करता है लेकिन उसका नसीब उसके साथ शायद उस दिन नहीं था। स्टिल लक वॉज नॉट विथ मी। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज। रशीद को आशा थी कि वो कोई बड़ी चीज़ जीत लेगा। एंड कंटिन्यूड टू ट्राई
माई लक अगेन एंड अगेन, और वो बार बार कोशिश करता रहा और हर बार वो 50 पैसे गंवाता चला गया, हारता चला गया। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल, हर बार उसे बहुत ही मामूली सी चीज़ मिल जाती है। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसे, आखिरकार उसके पास सिर्फ 25 पैसे बच गए। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, अब शॉपकीपर जो था उस दुकान का, उसने अपना बड़ा दिल दिखाया, मतलब दयालु था वो। काइंड मतलब दयालु। ही सेड आई कुड ईदर प्ले, दुकानदार रशीद को कहता है कि ये जो 25 पैसे तुम्हारे बचे हैं उसके साथ चाहे तो तुम और खेल सकते हो। वंस मोर विथ 25 पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर, या फिर ये 25 पैसे लेकर तुम यहाँ से जा सकते हो। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे आल्सो डिसअपियर्ड, तो रशीद फिर से वो 25 पैसे दे देता है दुकानदार को और वो खेलता है, लेकिन वो सारे पैसे, वो जो 25 पैसे बचे थे वो भी हार जाता है। People were looking at me, some were laughing at my bad luck, but none showed any sympathy. लोग रशीद को देखकर, अब उसे देखकर हंस रहे थे और लेकिन किसी ने उसको सिंपैथी नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, तो भैया और रशीद दोनों उस जगह चले जाते हैं जहाँ पर उसके अंकल उन्हें छोड़ कर गए थे। और तभी क्या होता है, प्रेजेंटली ही केम, ही लुक्ड एट मी एंड सेड रशीद यू लुक अपसेट, व्हाट इज़ द मैटर। तो फिर वहाँ पर कुछ ही देर में उसके चाचा आ जाते हैं और वो देखते हैं कि रशीद का चेहरा थोड़ा सा उदास लग रहा है, तो वो पूछते हैं कि रशीद क्या बात है, क्या हुआ है। आई डिड नॉट से एनीथिंग, भैया टोल्ड व्हाट हैपेंड, तो रशीद तो चाचा को नहीं बताता है कि क्या हुआ, लेकिन जो भैया उनके घर में काम करने वाला जो नौकर था वो उसे सारी बात बता देता है। अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉर सैड, चाचा को ना तो गुस्सा आता है ना ही वो दुखी होते हैं। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी, वो हंसते हैं और उसकी पीठ थपथपाते हैं। पैट करना मतलब पीठ थपथपाना। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी अ ब्यूटिफुल अम्ब्रेला, बिस्किट्स एंड स्वीट्स, तो रशीद के चाचा उसे एक दुकान में लेकर जाते हैं, वहाँ पर उसे एक अच्छी सी खूबसूरत अच्छा सा खूबसूरत छाता लेकर देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, बिस्किट्स देते हैं और कुछ गिफ्ट्स भी खरीद लेते हैं। देन वी रिटर्न होम, और फिर वो घर चले आते हैं। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी, घर जाने के बाद उसके चाचा उसे बताते हैं कि जो लकी शॉप का दुकानदार था उसने तुम्हें मूर्ख बनाया है। नो अंकल आई सेड, रशीद कहता है कि नहीं अंकल, आज का दिन ही मेरा बुरा था, बैड लक की वजह से मैं हार गया। तो चाचा उसे समझाते हुए कहते हैं नो माई बॉय, इट वॉज नीदर गुड लक और नॉर बैड लक, ना ही वो गुड लक था ना ही बैड लक था। बट अंकल आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स, तो रशीद कहता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जिसे एक बड़ी सी घड़ी मिल गई और एक लड़का था जिसे 2-3 चीज़ें मिल गई जो कि काफ़ी महंगी थी। तो अंकल उसे बताते हैं यू डोंट नो चाइल्ड, रशीद बेटा तुम्हें पता ही नहीं है, जो वो लड़का और वो जो बूढ़ा आदमी था वो उसके दोस्त ही थे, वो दुकानदार के दोस्त ही थे। दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, और वो इसीलिए ऐसा कर रहे थे कि ताकि तुम्हारे मन में भी खेलने की इच्छा जागृत हो, तुम्हें उकसाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, वो तुम्हारे पैसे लेना चाहते थे और वो उन्हें मिल गए। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब उसके बारे में भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबॉडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, और इसके बारे में किसी के साथ बात मत करो, ये जो तुमने मूर्खता भरा काम किया था इसके बारे में किसी से बात नहीं करना, ऐसे उसके चाचा कहते हैं। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा आंखें मूंद कर किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही जो भी अगर कोई कम दामों में कोई चीज़ बेचता है तो हो सकता है कि उस चीज़ में कोई खोट हो, तो हमें पूरी जांच पड़ताल कर कर ही आगे फैसला लेना होता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।